नमस्कार साथियों। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठकर ज्ञान देते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठकर ज्ञान देते हैं। मंजिलें तो उन्हें मिलती हैं जो मेहनत पर ध्यान देते हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंडर में पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का पुनर्निर्माण। दोस्तों, आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम के व्यू से ये आपके बुक का लास्ट चैप्टर है और ये जो टॉपिक ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत ज्यादा पढ़ने वाली चीज नहीं है, बहुत आसान है, समझ जाएंगे आप। क्या है कंपनी का पुनर्निर्माण? सबसे पहले आपको ये जानना होगा और ये समझना होगा कि कंपनियों का पुनर्निर्माण होता क्या है। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि जैसे कि कोई कंपनी जब शुरू होती है तो उसमें क्या है, पूंजी कम पड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी बहुत ये पैसा उसका ओवर हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो कंपनी का दोबारा से क्या है, उसको नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है। कंपनी वही रहती है, सब कुछ हो जाएगा, बट उसका जो चेंजिंग मोड है वो पूरा चेंज हो जाएगा, मैनेजमेंट कह सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, मतलब उसी कंपनी को हम नए तरीके से फिर शुरू करेंगे। और उस कंडीशन में क्या होता है, संपत्तियों का फिर से पुनर्मूल्यांकन होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होगा। शेयर होल्डर के जो वैल्यू उसको रिवैल्यूएशन किया जाएगा। कंपनी की कितनी एसेट्स है, कितनी कैश है, कितना क्या है, पूंजी है, वो सब पूरी चीजें दोबारा नए तरीके से कैलकुलेट करने के बाद शुरू की जाती है। ठीक है। अब ये जो यही आपका कंपनी का पुनर्निर्माण होता है। अब कंपनी का पुनर्निर्माण दो तरीके से होता है। दो पेपर पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो दो तरीके से होते हैं, पहला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। दोस्तों, इसको हिंदी बोलते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण और इसको बोलते हैं बाहरी पुनर्निर्माण। आपको पता भी होगा, इंटरनल मतलब होता है कि ऐसा आंतरिक पुनर्निर्माण जिसमें क्या कंपनी को समाप्त नहीं करना पड़ता है। इसमें बस क्या होता है, बहुत इजी वे में सिर्फ कंपनी की पूंजी को, जो पूंजी या कंपनी की जो भी चीजें चेंज करनी होती है उसको चेंज करके शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इसको जो बाहरी वाला होता है, इसको दोबारा शुरू करने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इसमें क्या होती है, पूरी कंपनी को पहले वाइंड अप किया जाता है, समापन कर दिया जाता है और समापन करके जैसे एक नई कंपनी शुरू होती है फिर से प्रोसेस फॉलो होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, इस वाले में जो अगर हमारी पूंजी कम पड़ रही है, पूंजी ज्यादा हो गई है, तो वो आप जाकर रजिस्ट्रार के पास चेंज करवा दिए और खत्म मामला। लेकिन इसमें मामला क्या बहुत बड़ा होता है क्योंकि इसमें जो चीजें होती हैं वो दोबारा नए तरीके से शुरू होती हैं। यही दो तरीका है, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इजी जो है यही पड़ता है, ये जो है ज्यादा कठिन पड़ता है क्योंकि इसमें जो स्टेप्स है वो बहुत कम है, बहुत आसानी, मतलब इजी वे में बहुत हो जाता है। जैसे मान लीजिए कंपनी की पूंजी 1 लाख थी, वो 1.5 लाख हो गई, तो अब जो 50,000 बढ़ा उसको सेटलमेंट करने के लिए क्या है, वो जाएगा अपना फॉर्म लेगा, चेंज करके कर दिया, तो ये क्या हो गया, इंटरनल हो गया। अब क्या है, कंपनी पूरी लॉस में चली गई है, उसको फिर से शुरू करना है सुधारने के लिए, तो पूरी कंपनी बंद की जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी और फिर से नई कंपनी शुरू होगी उसी नाम से और फिर से शेयर होल्डर को शेयर दिया जाएगा। तो इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। यही आपको क्या है, कंपनियों का पुनर्निर्माण